आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 का वहाँ पे कोने पे एक कार्ड आ रहा होगा, उस क्वेश्चन को देखो, अच्छा क्वेश्चन था वो। और अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन है 720 रुपया को ए, बी और सी में इस प्रकार हम बांटें कि प्रथम भाग का आधा दूसरे भाग का तिहाई और तीसरे भाग का चौथाई आपस में बराबर हो, तो बताएं कि ए का धन बी के धन से कितना कम है। 720 is divided in such a way that half of the first part is equal to the uh, equal to the 1/3 of the second part and fourth of the third part. Then tell how much money of A is less than B। मतलब बोल रहा है क्या, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखते जाते हैं और बोलते जाते हैं। बोल रहा है 720 रुपया है मेरे पास। कितना है? 720 रुपये मेरे पास टोटल है और हमको बांटना है किस में? ए, बी और सी में। ए नाम का लड़का, बी नाम का लड़का, सी नाम का लड़का, इन तीनों में हमको क्या बांटना है? 720 रुपये को बांटना है। लेकिन हम इस प्रकार उसमें बांटे इन तीनों में कि प्रथम भाग की बातें कि प्रथम भाग का आधा, मतलब मान लो ये प्रथम है, मतलब पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, हम लोग मान सकते हैं लिखा हुआ भी है वह फर्स्ट सेकंड थर्ड से। तो प्रथम भाग का आधा का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को हम लोग आधा कैसे कर सकते हैं? जब गुना 1/2 करेंगे तब तो आधा कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? किसी भी कोई भी नंबर है, ठीक है, 4 है, इसको आधा करना है। आधा कैसे होगा? इसका आधा होगा 2। तो 2 कैसे करेंगे? इससे 1/2 को भागा दे देंगे, हो जाएगा 2, मतलब आधा हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग सबका आधा करते हैं। तो अब हम लोग फिर आगे क्या बोल रहा है, जैसे दूसरे भाग का तिहाई, ये दूसरा भाग है, दूसरे भाग का तिहाई मतलब 1/3। क्या बोला पहले वो देखो, दूसरे भाग का तिहाई बोला ना, ठीक है। तो का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है गुना। दूसरे भाग मतलब बी, दूसरा भाग बी है, का तिहाई का मतलब होता है 1/3। तो हो गया ना, बी गुना 1/3। इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे दूसरे भाग का तिहाई इस तरह से निकल गया। अब पहले भाग का आधा कर किए, इसी तरह से पहला भाग का आधा, का मतलब गुना, आधा का मतलब 1/2। किसी भी चीज़ को हम लोग आधा करते हैं तो हम लोग 1/2 से गुना करते हैं। तो अब क्या आगे पढ़ेंगे, तथा तीसरे भाग का चौथाई मतलब 1/4 गुना 1/4, चौथाई हो गया ये तीसरे। अब शुरू से पढ़ते हैं। 720 रुपया था मेरे पास। ए, बी और सी में इस प्रकार हम लोग बांटें कि ए का आधा, बी का तिहाई और सी का चौथाई आपस में बराबर हो जाए। तो पूछ रहा है कि ए का धन बी के धन से कितना अधिक है। देखो, ए का धन बी के धन से कितना अधिक या कम है, तो अंतर निकालना है, इन दोनों का निकालना है। अधिक और कम को हम लोग अंतर समझते हैं, ठीक है। ए और बी में कितना अंतर है वो हमें निकालना है। तो पहले इन लोग दोनों का वैल्यू तो पता चले कि 720 रुपया में कितना हमको कितना ए को मिला है, कितना बी को मिला है, तब तो अंतर यहाँ से कर देंगे कि हाँ 2 का अंतर है, 3 का अंतर है, 4 का अंतर है। अगर इसको 100 रुपया मिला है तो इसको 150 रुपये मिला है, तो 50 का अंतर है। ऐसे अभी हमको वैल्यू नहीं पता है। तो सबसे पहले वैल्यू निकालने के लिए इन सब का रेशियो निकालना होगा। रेशियो कैसे निकलेगा? रेशियो देखो निकलेगा कैसे, जैसे हम लोग ए, बी और सी का रेशियो निकालना है, ठीक है, तीनों का रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो ये जो दिया हुआ है ना, ए का वैल्यू दिया हुआ है रेशियो में, ये सब आपस में बराबर है। मैंने क्या लिखा है क्वेश्चन में? बराबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सब आपस में बराबर है। तो ये ए का वैल्यू है, ये जो है बी का वैल्यू है, ठीक है, ये जो है सी का वैल्यू है। अब ये तो निकल गया। अब कैसे ए का वैल्यू बी का वैल्यू है? हम लोग देखो पढ़े थे, a/2 बराबर लिखा हुआ है, हम लोग a/2 लिख सकते हैं कि नहीं इसको, और b/3, ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या आएगा?
3a रेशियो 2b। अब यहाँ पे हम लोग झाप कर निकालने के लिए सीखे थे किस में, स्पेशल हिंट्स में। यहाँ पे इसको झापेंगे, क्या दिख रहा है 2, लिख देंगे 2। अब यहाँ पे इसको झापेंगे, क्या दिख रहा है 3, तो ये हो गया b का वैल्यू 3 निकला ना, a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 3। यहाँ पे भी a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है। वैसे ही c का, जैसे इसमें b से इसको मल्टीप्लाई, इन दोनों को अलग किए हैं, b और a को अलग किए और फिर से हम लोग बी सी का निकाल देंगे इधर, फिर हो जाएगा। इसी तरह से निकाल सकते हैं इस सब का वैल्यू। तो मेरी बात मानो तो वैल्यू नीचे वाला ही है। जैसे हम लोग यहाँ पे भी किए तो वैल्यू क्या आया, 2 ही आया, मतलब ये नीचे वाला ही a का वैल्यू है। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 4। ठीक है, पुट कर दिए। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है मेरे पास टोटल मनी 720 रुपया है, मतलब ये टोटल वैल्यू दिया हुआ है किस में, रियल में मेरे पास 720 रुपया है। अनुपात में कितना है वो देखेंगे। अनुपात में देखो 4 3 2, 4 3 2, 4 3 7 2 9, तो 9 रेशियो में टोटल मनी है और रियल में कितना है 720। क्वेश्चन में दिया हुआ है 720 टोटल मनी है और ये रेशियो में टोटल मनी 9 और अनुपात और रियल में 720। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है हमसे, पूछा क्या, ए का धन बी के धन से कितना कम है। कितना कम है मतलब इन दोनों में कितना अंतर है। तो रेशियो में अंतर हम लोग देखेंगे, कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। कितना का, 1 का। तो हम लोग को निकालना है 1 बराबर, अगर पूछता कि बी को कितना मिला तो 3 का वैल्यू निकालते हैं, सी को कितना मिला 4 का वैल्यू निकालते हैं, ए को कितना मिला 2 का वैल्यू निकालते हैं। अगर अंतर पूछता बी और सी में अंतर कितना का है तो इसमें इससे अंतर निकालते, रेशियो में अंतर, यहाँ पे भी अंतर, वैसे निकाल सकते थे। अब यहाँ पे देखो निकालने के लिए इससे कितना गुना है, 80 गुना है। 8 9 जैसे 72 होता है, 0 का 0 यहाँ पे रखा गया, इससे भी 80 गुना कर देंगे, हो जाएगा।